नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। तो आइए चलिए चलते हैं कहानी पर। राजेश जी के घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं। सब बहुत खुश हैं। आखिर खुश क्यों ना हों, क्योंकि आज उनके इकलौते बेटे आदिल की शादी जो है। बारात निकलने के लिए तैयार हो रही है। आदिल अपने कमरे में तैयार हो रहा है। तभी आदिल की होने वाली पत्नी अन्या का फोन आता है और वो कहती है, आदिल बारात लेकर मत आना। इतना सुनकर आदिल को पसीना आ गया और उसने कहा, अन्या ऐसा मजाक मत करो, हम सब कुछ ही देर में निकलने वाले हैं। ये सुनकर अन्या कहती है, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा मत आना तो मत आना। मैं तुमसे कोई शादी वादी नहीं करने वाली हूँ, और हाँ, अगर आ भी गए तो खाली हाथ ही वापस जाओगे। आदिल को गुस्सा आ गया और उसने एकदम से कहा, ये क्या बकवास है। बाराती गाड़ियों में बैठ गए हैं, सब मेरा कमरे से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। मैं जैसे ही बाहर आऊंगा बारात निकल पड़ेगी। अन्या बोली, कमरे में हो तो कोई नाटक कर लो, बोल दो मुझे शादी नहीं करनी। कुछ भी करो मगर मेरे घर बारात लेकर मत आना। आदिल बोला, तुम्हें शादी नहीं करनी, मुझे तो करनी है। अब बेइज्जती तो होनी ही है, चाहे बारात ना निकले या बारात तुम्हारे घर से खाली हाथ वापस आए, मगर उसमें मेरा कसूर तो नहीं होगा ना। अगर बारात नहीं पहुंचेगी तुम तो सारा इल्जाम मुझ पे ही डाल दोगी। इसलिए मैं आ रहा हूं। तुम्हें शादी नहीं करनी तो भाग जाओ, जिसके साथ भागना है। अन्या गुस्से में बोली, मैंने तुम्हें बता दिया ये शादी नहीं होगी, बाकी तुम्हारी मर्जी। आदिल ने कहा, अगर बताना था तो ये पहले बता देती ना, दोनों घर की इज्जत तो नीलाम होने से बच जाती। तुम लड़कियों का यही रोना है, पहले चुपचाप बैठे रहना, जब सब कुछ हाथ से निकल जाए तो ड्रामे शुरू कर देने। कभी सोचा है तुम्हारे बाप पे क्या गुजरेगी। और इतने में सब दोस्त उसके कमरे में आ गए और उसे जल्दी से निकलने के लिए कह गए, और आदिल भी एकदम से निकल के फूलों सी सजी गाड़ी में बैठकर चल पड़ा। कभी कभी जिंदगी ऐसे भी इम्तिहान लेती है। आदिल अंदर से बहुत डरा हुआ था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, दिल धक धक कर रहा था। जो यार दोस्त गाड़ी में बैठे थे उनमें से किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उसके अंदर क्या चल रहा था। वो कितने मुश्किल दौर से गुजर रहा था। गाड़ियों का कारवां चल रहा था, गाड़ी में मस्त गाने चल रहे थे, सब दोस्त झूम रहे थे। आदिल फीकी सी मुस्कान दे रहा था। उनमें से एक दोस्त ने कहा, तू भी जरा मजे ले ले, थोड़ा नाच ले, आगे से तो भाभी के इशारे पर ही नाचना है। उसने दोस्तों से कहा, तुम मनाओ मेरी बर्बादी का जश्न। ये सुनकर सब दोस्त जोर से हंस पड़े। कोई नहीं समझ पाया कि आदिल के इन शब्दों में कितना दर्द छिपा है। जिस लड़की से शादी हो रही है वो उसकी थी ही नहीं। अगर भाग गई तब भी नहीं, और अगर साथ आ गई तब भी नहीं। बारात घर पहुंच गई। जब बारातियों को नाश्ता पानी दिया जाने लगा तो उसे थोड़ा हौसला हुआ। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि कैसे भी ये शादी हो जाए और दोनों परिवार वालों की इज्जत बच जाए। आगे जो भी होगा उसे मंजूर है। नाश्ते के बाद आदिल को घोड़ी पर बिठाया गया और नाचते गाते सब अन्या के घर पहुंचे, जहां पर फेरों का इंतजाम था। फिर अन्या ने पहले आदिल को माला पहनाई, जिससे आदिल को राहत मिली कि अभी अन्या कहीं कोई ड्रामा ना कर दे। मगर कुछ भी नहीं हुआ और अन्या और आदिल की शादी हो गई। वह उसे अपने साथ अपने घर ले आया। सुहागरात की जगह कमरे में खामोशी रही। दोनों चुपचाप अलग अलग सो गए। 2 दिन अन्या आदिल के घर पर रही, फिर उसका भाई उसे लेने आ गया। इन 2 दिनों में अन्या से सबने बातें की, पर आदिल ने उससे एक शब्द नहीं कहा। जब वह अपने घर जा रही थी तो आदिल ने अन्या से कहा, अब यहाँ दोबारा मत आना, जिसके साथ भागना है भाग जाना। अन्या ने कुछ नहीं कहा और वह चली गई। कुछ दिनों बाद घर वालों के दबाव से आदिल अन्या को घर वापस ले आया और रात को अन्या से बोला, तुम्हें अब वापस नहीं आना चाहिए था, इतने दिनों में तुम्हें भाग जाना चाहिए था। लेकिन अन्या ने कहा, कैसे भाग जाती। पहले तो मेरे साथ सिर्फ मायके की इज्जत जुड़ी थी, अब तो मायके के साथ साथ ससुराल वालों की भी इज्जत मेरे साथ जुड़ी है।
आदिल ने कहा, अगर मैं बारात लेकर नहीं आता तो भाग जाती क्या तुम? अन्या ने कहा, नहीं, तब भी नहीं भागती, घर वालों को मनाने की कोशिश करती। अच्छा, तो ये सब कब से चल रहा था? पहले ही मुझे बता देती तो मैं पीछे हट जाता। अन्या ने कहा, पिछले 1 साल से आंख में चोली चल रही थी, मगर किसी ने कभी इजहार नहीं किया। शादी वाले दिन उसने फ़ोन किया और कहा, अगर तुमने शादी की तो मैं मर जाऊंगा। आदिल ने पूछा, तो क्या वो मर गया? नहीं, जिंदा है, अन्या ने उदास होकर कहा। बस मुझे तुम्हारी नज़रों में गिरा दिया। आदिल बोला, तुम लड़कियां कितनी बेवकूफ़ होती हो। देखा देखी को प्यार मान लेती हो, 7 समंदर दूर से भी कोई पुकारे तो उसके लिए भाग जाती हो। अन्या ने कहा, गलती हो गई, माफ़ कर दें। आदिल ने कहा, ये गलती नहीं, बचपना है। तुम्हें नहीं पता मैं कितनी टेंशन से गुजरा हूँ। अन्या बोली, अच्छा हुआ आप उस दिन मेरे मना करने पर भी आ गए और सब कुछ संभाल लिया। वादा करो आगे से भी इसी तरह सब कुछ संभाल लोगे। आदिल ने कहा, मतलब तुम्हें कल किसी और से प्यार हो गया तो मैं क्या करूँगा? वह मासूमियत से बोली, अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, ऐसा पाप अब दोबारा कभी नहीं करूँगी। अन्या ने एक बार फिर उससे माफ़ी मांगी और आदिल उसके भोलेपन और मासूमियत पर फिदा हो गया और उसने उसे अपने गले से लगा लिया। देखिए दोस्तों, किस तरह आदिल ने अपनी समझदारी से अपना रिश्ता और 2 परिवारों की इज्जत को बचा लिया। इसलिए कहते हैं, अक्सर जल्दी में किए हुए फैसले गलत साबित होते हैं और अन्या का शादी ना करने का फैसला बिल्कुल गलत था। लेकिन साथ देने वाला इंसान मजबूत हो तो कदम कभी नहीं डगमगाते। तो ये थी मेरी प्यारी सी कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और अगर आप ऐसी ही और कहानियाँ सुनने चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो